क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की दो अलग अलग सभ्यताओं के देवताओं में कितनी अद्भुत समानताएं हो सकती हैं? एक तरफ हैं यूनानी देवता, ग्रीक गॉड्स, और दूसरी तरफ हैं हमारे वैदिक देवता। नाम अलग, पर स्वरूप और शक्तियां लगभग एक जैसी। सबसे पहले बात करते हैं ज्यूस और इंद्रदेव की। ग्रीक पौराणिक कथाओं में ज्यूस देवताओं के राजा हैं, बिजली और आकाश पर जिनका अधिकार है। हिंदू धर्म में भी इंद्रदेव स्वर्ग के राजा माने जाते हैं और उनके हाथ में भी है वज्र, बिजली का अस्त्र, दोनों ही बादलों और वर्षा के स्वामी। अब आते हैं पोसाइडन और वरुण देव पर। यूनानी सभ्यता में पोसाइडन समुद्र के स्वामी हैं, घोड़ों और लहरों पर जिनका वश चलता है। वैसा ही वर्णन मिलता है वरुण देव का, जिन्हें समुद्र का देवता कहा गया है। जहां भी जल है वहां उनकी शक्ति मानी जाती है। मृत्यु और न्याय की बात करें तो ग्रीक देवता हैड्स और हमारे यमराज में चौंकाने वाली समानता है। दोनों ही मृत आत्माओं का स्वागत करते हैं, न्याय करते हैं और पाताल लोक या यमलोक के स्वामी हैं। जीवन के बाद की यात्रा दोनों ही परंपराओं में एक जैसी कही गई है। अब प्रेम और सौंदर्य की बात करें। ग्रीक पौराणिक कथाओं में एफ्रोडाइटी प्रेम और सौंदर्य की देवी हैं। हमारे यहाँ रति देवी और मां लक्ष्मी सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक मानी जाती हैं। दोनों ही स्त्रियों की शक्ति, कोमलता और सुंदरता को दिव्यता के रूप में देखा जाता है। संदेशवाहक की भूमिका में भी अद्भुत समानता है। ग्रीक देवताओं में हेरमेस संदेशवाहक हैं, पंखों वाले जूतों के कारण पलक झपकते ही लोक से लोक पहुंच जाते हैं। और हमारे यहाँ है नारद मुनि, सदैव गतिशील, लोक लोक में जाते हुए देवताओं के संदेश पहुंचाने वाले। दोनों ही अपनी गति और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं। यही नहीं, अपोलो और सूर्यदेव भी आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे हैं। अपोलो ग्रीक देवता हैं प्रकाश और संगीत के, और सूर्यदेव तो हमारे जीवन के आधार, प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत। आर्टेमिस की तुलना की जाए मां दुर्गा से, दोनों ही शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक। एक शिकार की देवी है तो दूसरी संपूर्ण शक्ति और साहस की अधिष्ठात्री। और जब बात आती है नृत्य, मदिरा और रहस्यमय शक्ति की, तो ग्रीक देवता डियोनिसस और हमारे भगवान शिव एक जैसे प्रतीत होते हैं। एक तरफ नशा और नृत्य, दूसरी तरफ तांडव और समाधि, दोनों ही रहस्य और परमानंद के देवता। तो देखिए, नाम बदल गए, भाषाएं बदल गईं, पर देवत्व की धारा वही रही। शायद यही संकेत है कि ईश्वर एक ही है, जिसे अलग सभ्यताओं ने अलग नामों और रूपों से पूजा। तो अब सवाल ये है, क्या ये सब समानताएं केवल एक संयोग हैं, या फिर प्राचीन काल में सभ्यताएं आपस में जुड़ी थीं और उनके देवता एक ही दिव्यता का अलग अलग रूप?